नए बिजनेस, नए स्टार्टअप को कामयाब बनाने के 7 तरीके। सर, दुनिया में हर साल 90% बिजनेसेस नाकाम होते हैं। आपके लिए बड़ा हैरान कुन होगा, कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जो बिजनेसमैन चाहता हो कि नाकाम हो। फिर ये नाकाम क्यों हो जाते हैं? तो आपके लिए मजीद हैरानगी की बात ये होगी कि ये नहीं है कि कोई बिजनेस आइडिया ठीक नहीं होता, बल्कि बहुत सारे तरीकाकार ऐसे हैं जो गलत होते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस नाकाम होता है। तो आज की इस फ्री ट्रेनिंग में हम डिस्कस करेंगे कि बिजनेस को, स्टार्टअप कहते हैं नए बिजनेस को। तो नया आइडिया, नया बिजनेस, नई मार्केट, उसको नाकाम होने से कैसे बचाया जाए। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस फ्री ट्रेनिंग को मुकम्मल देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिन शाकिर, बिजनेस कोच, ट्रेनर, NLP। सर, बिजनेस चूंकि एक रिस्क है और रिस्क लेना पड़ता है, इसके बगैर ना आप कोई बिजनेस कर सकते हैं और ना ही आप सोच सकते हैं, क्योंकि बिजनेस है ही एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें रिस्क लाजमी तौर पर आता है। अब सवाल ये है कि ये जो बिजनेसमैन नाकाम होते हैं, क्योंकि कोई इस माइंडसेट से तो करता ही नहीं बिजनेस के नाकाम हो जाए, उनके अंदर कौन सी ऐसी खामियां होती हैं या उनकी स्ट्रेटजी में ऐसे कौन से मसाइल होते हैं जिसकी वजह से बिजनेस नाकाम हो जाता है, जिसकी वजह से उनका वक्त, पैसा, एनर्जी, स्किल्स, ख्वाब सब कुछ बर्बाद हो जाते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात में से एक वजह यह है कि वो एक ऐसी चीज तैयार कर लेते हैं जो कि कस्टमर्स को चाहिए ही नहीं, मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं है। अब इन गलती बचने के वो 7 तरीके आपसे शेयर करने वाला हूं। अगर आप ये कर लेते हैं, मैं आपको गारंटी करता हूं कि आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं या बिजनेस आपका चल रहा है, इन दोनों सूरतों में आपको फायदा हो सकता है। नंबर 1 सर, आप याद रखिएगा कि आपका बिजनेस जो स्टार्टअप है ना, एक नया आइडिया है, आप इसको टेस्ट करने जा रहे हैं। आप जब टेस्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि ये कोई मास्टरपीस तो आपका है नहीं, पहले इसको टेस्ट तो आपने किया नहीं है, चाहे किसी और ने बिजनेस कामयाब कर लिया है, आप तो पहली मर्तबा कर रहे हैं। तो आपने सबसे पहले किसी भी बिजनेस को बिल्ड करना है। आइडिया बिल्ड हुआ, उसको आपने मेजर करना है और फिर लर्न करना है। इसके लिए बड़ी आसान तरीके हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इनको आपने बिल्ड कैसे करना है, मेजर कैसे करना है और उससे लर्न कैसे करना है, उसके लिए आसान तरीका हम बताते हैं कि आप MVP पर काम करें, यानी कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, और इसको मार्केट में लॉन्च करके देखिए कि आपकी प्रोडक्ट, आपके आइडिया, आपके बिजनेस से लोगों का क्या रद्द अमल है। ये याद रखिएगा, बड़ी खूबसूरत बात है कि एक तरफ बिजनेस ओनर का आइडिया, व्यू पॉइंट, दूसरी तरफ कस्टमर का फीडबैक। याद रखिएगा, बिजनेस ओनर जो पैसा लगा रहा है, वक्त लगा रहा है, आइडिया दे रहा है, इसका आइडिया सब कुछ कम वैल्यू रखता है, कस्टमर की राय ज्यादा वैल्यू रखती है। अगर आप कस्टमर की राय को वैल्यू देते हैं तो आपका बिजनेस चल पड़ेगा, नहीं देते ठप हो जाएगा। नंबर 2, अक्सर ये पूछते हैं कि अब हमने प्रोडक्ट तो बना ली, उसको टेस्ट कैसे करें। जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि छोटी छोटी चीजें, सर आप सोशल मीडिया पे इसको ट्राई करें फ्री में, यानी कि पहले बजाय इसके कि आप कोई फिजिकल प्लेटफॉर्म बनाएं, आप सोशल मीडिया पे शेयर करें, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, आप अपने गली मोहल्ले, हमसायों, मार्केट में लोगों के साथ उस प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन करवाएं। आपको इस सारे प्रोसेस के दौरान एक तो आपका वक्त कम लगेगा, पैसा कम लगेगा, एनर्जी कम लगेगी, दूसरा आपको रियल टाइम फीडबैक मिलेगा। वो जो रियल टाइम फीडबैक है, यहां पे आपने अब रुकना है। उस फीडबैक की रोशनी में अपनी उस प्रोडक्ट को, जो आपने MVP यानी कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, थोड़ी मिकदार में, जो मिकदार में आपने प्रोडक्ट बनाई है, सर्विस लॉन्च की है, आपने उसको इंप्रूव करना है। इंप्रूव करने के बाद आपने उसको रीलॉन्च करना है, यानी कि इंप्रूव्ड वर्जन में। तो अब जब ये इंप्रूव्ड वर्जन में आएगी, अब ये बन गई है उसके मुताबिक जो मार्केट की डिमांड है। नंबर 3, अब ये चूंकि इंप्रूव भी हो गई है तो अब छलांगे नहीं लगाने शुरू कर दी, क्या बात है मैंने कमाल कर दिया, नहीं, अब आपने इसको वैलिडेट करना है, इसके बाद सेलिब्रेट करना है। यानी कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट को आपने सीखा, सीखने के बाद इंप्रूव किया, बना लिया, कामयाब हो गए, नहीं, अब आपने इसको फिर रीलॉन्च करना है। रीलॉन्च करने के बाद फिर आपने देखना है उससे थोड़ी ज्यादा मिकदार में अब इसके पास लोगों का फीडबैक क्या आ रहा है, आपकी अर्निंग क्या आ रही है, आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, एफर्ट, इस सारी चीजों का एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करके अगर तो ये आपकी तवक्कुआत के मुताबिक
कस्टमर की तवक्कुआत तो पूरी कर दी आपने, अब आपकी तवक्कुआत है, अगर उनके मुताबिक आपको बेनिफिट आ रहा है, उसके मुताबिक हो गया है, दैट्स रियली वंडरफुल, या आने वाले वक्त में आ सकता है, तो फिर आप मूव ऑन करेंगे। नंबर 4, आप जो भी जिद्दत लेकर आए हैं, नया आइडिया लेकर आए हैं, इनोवेशन लेकर आए हैं, अब आपने इसकी अकाउंटेबिलिटी करनी है। अब ये अकाउंटेबिलिटी क्या है? एक अजीब सी बात है ना, आप सोच रहे होंगे कि ये सारे टेस्ट ही लगाए जा रहे हैं, टेस्ट ही लगाए जा रहे हैं। भाई ये करना पड़ेगा, क्योंकि आप फेल होने से बचना चाह रहे हैं ना। तो सबसे पहले कड़ी नजर आपको अपने आप पर और अपनी प्रोडक्ट पर रखनी है, अपने बिजनेस पर रखनी है। सर सबसे पहले आपने देखा, आपने ट्राई कर लिया, लोगों तक पहुंची, ये पहली फेज आपने तय की। नंबर 2 पे आप देखें क्या लोग इसे ट्राई कर रहे हैं, पहला नंबर ट्राई कर रहे हैं। दूसरा नंबर, क्या आप उन कस्टमर को रिटेन कर पा रहे हैं। नंबर 3, क्या उससे आपको रेवेन्यू मिल रहा है, यानी कि ये नहीं है कि लोग सिर्फ चीजें लिए जा रहे हैं और आपको फायदे कोई नहीं हो रहा, तो आप कब तक सस्टेन करेंगे? नहीं कर सकेंगे। वजह, क्योंकि बिजनेस का जो ब्लड है वो तो कैश है, कैश नहीं आएगा तो सिलसिला चलेगा कैसे? तो सिर्फ ये नंबर 4 पर आपने अपनी जो इनोवेशन है, अपनी जिद्दत है, अपना आइडिया है, स्टार्टअप है, उसकी अकाउंटेबिलिटी करनी है, चेक करना है। ट्राई किया जा रहा है, उससे कस्टमर भी रिटेन हो रहा है, क्या पैसा भी आ रहा है। पहले 2 चीजें समटाइम्स पूरी हो जाती हैं, थर्ड वन नहीं हो रही होती। तो अगर तीसरी पूरी नहीं हो रही तो फिर सर आपको रुक कर फिर सोचना पड़ेगा कि अब माल कैसे बनाना है। नंबर 5, अब चूंकि लोगों ने ट्राई भी कर लिया, लोग रिटेन भी हो रहे, मतलब बार बार ले भी रहे, लेकिन माल नहीं बन रहा, पैसा नहीं बन रहा, तो फिर आपको रीथिंक करने की जरूरत है कि अब मैंने इसको, अगर तो पैसा बन रहा है तो फिर उसको कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं बन रहा तो हम इसको पाइवट और प्रिजर्व की बात करते हैं, टर्म यूज करते हैं। या तो आप उसी को मेंटेन करेंगे, महफूज कर लेंगे, जो भी मॉडल सेट हो जाता है। जैसे हम ये व्लॉग्स करते हैं तो हम ये जो चीजें सेट कर लेती है टीम, तो वो कहते हैं बस भी अब हमने इसी सेट पैटर्न पर चलना है, क्योंकि ये अब सेट हो गया। जो सेट हो जाता है उसके मुताबिक चलते रहे। लेकिन अगर वो आपके लेवल पर चीजें नहीं आ रही, कस्टमर्स के लेवल पर नहीं जा रही, आपको रेवेन्यू नहीं मिल रहा, कस्टमर तो यूज करने लग गया, तो फिर आपको क्या करना है? अब आप उसको पाइवट करेंगे और बेहतर करेंगे, ताकि आपके जो मार्जिन हैं वो बेहतर हो सके, कस्टमर्स को बेहतर फायदा मिल सके, क्वालिटी मिल सके और आपका कैश फ्लो भी बेहतर हो सके। नंबर 6, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। जहां पानी भी खड़ा हो जाए तो वो गंदा हो जाता है, स्मेल आने लग जाती है। ये तो बिजनेस है सर, और बिजनेस कंटिन्यूअस लर्निंग का नाम है। मैं अभी जब ये व्लॉग कर रहा था फ्री ट्रेनिंग, तो इससे पहले हमारे एक बड़े जबरदस्त फैमिली मेंबर हैं, हम अपने जितनी भी लर्निंग कम्युनिटी उनको फैमिली मेंबर कहते हैं, उनको 30-35 साल हो गए बिजनेस में। तो हमारा गोल सेटिंग पर पीसी होटल लाहौर में 27 दिसंबर को सेशन आ रहा है, तो वो पूछ रहे थे सर हमें तो 35 साल हो गए बिजनेस करते, तो हमें क्या आज फिर दोबारा से गोल सेट करना है? सर बिजनेस लाइफ ओवरऑल पूरी जिंदगी हमारी, सर ये तो कंटिन्यूअस लर्निंग है। मैं कहता हूं जिंदगी जोहदे मुसलसल है। बिजनेस हमातन जंग में रहने का नाम है, और जो सीखता नहीं है वो पीछे रह जाता है, वही मरता है, यकीन करें। तो आपको अगर अपने आप को ग्रो करना है, जितनी भी आपकी बड़ी कामयाबी है, इस कामयाबी में और कामयाबी आने की गुंजाइश है, यकीन रखिए। तो अगर वो गुंजाइश आप महसूस करते हैं तो फिर आपको सीखने की जरूरत है। तो नंबर 6, आपको अपने स्टार्टअप को कामयाब बनाने के लिए मुसलसल सीखना है। बिजनेस आप 50 साल कर लें, 50 साल बाद अगर आप कहते हैं कि इनफ इज इनफ, अब मुझे कोई जरूरत नहीं है, सर वही वक्त है जब आपको ज्यादा जरूरत है। आगे बढ़े, सीखें और आगे बढ़ते चले जाए। नंबर 7, आपके बिजनेस का ट्रू गोल, रियल गोल। आपके बिजनेस का रियल गोल, में अक्सर बिजनेसमैन से ना सेशंस के दौरान सवाल कर लेता हूं, आप बिजनेस क्यों कर रहे हैं? शरारती सा सवाल होता है, वो कहते हैं जी बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। मतलब ये इस तरह के सवाल जो कि आम हमारी रूटीन में है, कॉमन। सर आप सारे बिजनेस इसलिए नहीं करते, बिजनेस हम कस्टमर के लिए करते हैं, कम्युनिटी के लिए करते हैं। अब वो जो कम्युनिटी के लिए बिजनेस आप कर रहे हैं, वो अपना गोल सेट करें, क्योंकि जब तक आपका गोल ही ठीक नहीं रहेगा, यानी कि अब आपने अपने आप को स्केल अप करना है ना, पहले 6 स्टेजेस तो आपने तय कर ली, 7वें पे आपने स्केल अप करना है। तो आप कम्युनिटी को फिर से देखें कि मैं इसको कैसे स्केल अप कर सकता हूं, कहां पे स्केल अप कर सकता हूं, मेरा रियल टारगेट क्या है। तो आपका टारगेट सेट हो जाएगा, तो आप यकीन करें जिंदगी में 20 साल करें वो बिजनेस, 30 साल करें, 40 साल करें, आपका स्टार्टअप ना तो नाकाम होगा बल्कि वक्त के साथ साथ बेहतर होता चला जाएगा।
ये फ्री ट्रेनिंग 7 पॉइंट्स आपके स्टार्टअप को कामयाब बनाने में आपकी बड़ी मदद करेंगे और यकीनन आपको खुशी भी हुई होगी। आपको ये कैसे लगे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। पसंद आए हैं तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और सर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको मुबारक हो, आपने एक अच्छा फैसला किया है और मैं आपका इंतहाई मशकूर हूं। नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम शानदार व्लॉग्स आपको मिलते रहें। फ्री ट्रेनिंग है, एंजॉय करें। इसके साथ साथ आप अगर हमारे पेड सेशंस में आना चाहते हैं, थोड़ी हिम्मत करके लर्निंग के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आइए, हमारे वर्चुअल सेशंस भी होते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस भी मौजूद हैं। फिजिकल सेशन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ पीसी होटल में 27 तारीख को हो रहा है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपसे मुलाकात होती है किसी लाइव सेशन में, किसी रिकॉर्डेड सेशन में या फिर फिजिकल सेशन में। अल्लाह हाफिज।